तो मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी जंग देखने को मिल रही है। आज चुनाव प्रचार करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर जमकर हमला सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी उनके मुखिया अखिलेश यादव पर बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। मिल्कीपुर का मैदान फतेह करने के लिए अपनी सेना उतारने के बाद योगी आज जनता के बीच पहुंचे तो तस्वीर कुछ इस तरह की नजर आई, मानो जनता कह रही हो कि जीत पक्की है। वंदे जय श्री राम। जनता को संबोधित करने के लिए सीएम योगी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने लाइन क्लियर कर दी और सीधा संदेश दिया कि मिल्कीपुर की लड़ाई राम की सेना और बाबर की सेना के बीच है। कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मंच से योगी ने यह भी बता दिया कि राम की सेना जीती तो आखिर क्या होगा और बाबर की सेना को जिताया तो नतीजे क्या होंगे, क्योंकि इनका झंडा अपराधी माफियाओं को संरक्षण देने वाला है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मभूमि लालापुर उनकी साधना स्थली है, लालापुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास की योजना के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। अपने उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी ने अखिलेश यादव पर एक के बाद एक कई तीखे प्रहार किए और कहा, यहां समाजवादी पार्टी विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामलीलाओं के माध्यम से मध्यकाल में विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, जब राजापुर का विकास कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब हमारी सरकार ने लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है। मिल्कीपुर में मोहित खान का नाम लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर जमकर बरसे और कहा कि मोहित खान के समर्थक विकास और बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। मिल्कीपुर में जनता के बीच पहुंचे सीएम योगी जिस तरह विरोधियों पर बरसे, साफ था कि योगी का चुनावी एजेंडा और जीत का प्लान तैयार है। दरअसल ये एक ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी जीत का परचम लहरा एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जानकारी इस वक्त आपको यहां पर दे रहे हैं पूर्व विधायक
अनंत सिंह को जेल लाया गया है। 14 दिन की न्यायिक जो हिरासत है उसमें कोर्ट की तरफ से भेजा गया। इसे आपको बताएं कि सरेंडर इससे पहले किया गया था। जिस तरीके से मोकामा में जो जबरदस्त फायरिंग देखने को मिली थी, इस पूरे मामले को लेकर सरेंडर किया गया था पूर्व विधायक अनंत सिंह की तरफ से, और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिस तरीके से भेजा गया है बेऊर जेल, अब अनंत सिंह पूर्व विधायक ने लेकर पुलिस की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनंत सिंह ने दरअसल इस फायरिंग मामले को लेकर सरेंडर इससे पहले किया था और उसके बाद बाढ़ कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया है और बेऊर जेल लेकर पहुंची है अब पुलिस की टीम। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, बेऊर जेल लेकर पहुंची है। दरअसल जिस तरीके से यह पूरी गैंगवार देखने को मिली थी, सोनू मोनू गैंग, और दूसरी तरफ अनंत सिंह पूर्व विधायक जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, और इस पूरे प्रकरण को लेकर बयान भी दिया गया था। सवाल जो है वहीं सोनू मोनू के परिवार की तरफ से भी उठाए गए थे। उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की तरफ से शुरुआत हुई, लेकिन अब इस पूरे मामले में अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में इससे पहले सरेंडर किया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है बेऊर जेल। अब अनंत सिंह को लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से यहां पर भेजा गया है पूर्व विधायक अनंत सिंह को। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मोकामा फायरिंग मामले में। जिस तरीके से ये गैंगवॉर की तस्वीरें देखने को मिली थी, कई गंभीर सवाल भी यहां पर खड़े हुए थे, और अब बाहुबली को लेकर, अनंत सिंह को लेकर बेऊर जेल पहुंची है पुलिस की टीम। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मोहन यादव सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और 17 ऐसी जगह जैसी हैं उन धार्मिक शहरों में अब शराब को बैन कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला बैठक में लिया। माहेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की और इसमें 17 धार्मिक शहर जहां शराब पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन 17 जगहों पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। आपको बताएं कि मोहन यादव कैबिनेट की यह बैठक में अहम फैसला लिया गया है। 17 धार्मिक शहर चुने गए हैं जहां पर शराब पर पाबंदी होगी। माहेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कैबिनेट की बैठक की है, उस बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है, जिसमें 17 धार्मिक शहरों को चुना गया है। यहां शराबबंदी को लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 17 धार्मिक शहरों के अंदर शराब के सेवन को लेकर बैन लगाने का फैसला लिया है, यानी किसी भी तरीके की शराब की बिक्री अब नहीं होगी। कोई भी अब शराब यहां पर खरीद नहीं सकेगा, पूरी तरह से पाबंदी होगी। 17 धार्मिक शहरों को इसमें चुना गया है। और मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। एमपी में अब 17 धार्मिक ऐसे शहर हैं जहां पर शराब की बंदी होगी पूरी तरीके से, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला मोहन यादव सरकार की तरफ से लिया गया है। जो 17 धार्मिक शहर हैं उन्हें चिन्हित किया गया, जिसके बाद वहां अब शराबबंदी का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। अब शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक होगी। सत्यविजय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यविजय, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा फैसला 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का सरकार की ओर से लिया गया है। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, सत्यविजय से जानकारी यहां पर लेंगे। लेकिन यह बड़ा फैसला एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आप सभी को पता है महाकाल का दरबार वहां पर है, और जिस तरीके से 17 शहर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया कैबिनेट की बैठक में। माहेश्वर में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए, उसके बाद आपने देखा 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी। सत्यविजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 17 धार्मिक शहर हैं जहां पर अब शराबबंदी पूरी तरीके से रहेगी, और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए महेश्वर में अब से कुछ देर पहले ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, जिसमें ये बड़ा फैसला जो है, जो मोहर लगी है उस पर ऐलान भी वो यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट की ब्रीफिंग चल ही रही है। सबसे बड़ी बात यह कि महेश्वर चूंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर ये जो कैबिनेट की बैठक थी, इसका सबसे जो मुख्य मुद्दा शराबबंदी ही था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कहते आ रहे थे कि जितने भी मध्य प्रदेश में धार्मिक नगर हैं, शहर हैं, 17 के लगभग ये शहर की संख्या है, इन सभी में शराबबंदी
की जाएगी और इसको लेकर कैबिनेट की मोहर जो है वो लग चुकी है। फिलहाल सीएम मोहन यादव इसी को ब्रीफ कर रहे हैं, अंदर कैबिनेट की ब्रीफिंग ही चल रही है। और चूंकि महेश्वर चूंकि धार्मिक स्थल है, यहाँ पर पर्यटन भी है, इस लिहाज से यहाँ पर एक कैबिनेट की बैठक रखी थी। देवी अहिल्याबाई की नगरी है और इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इससे पहले मोहन यादव जो है उन्होंने यहाँ पर नर्मदा पूजन भी किया अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। उसके बाद करीब 1 घंटे तो अहम फैसला मोहन यादव सरकार का, जो 17 धार्मिक शहर है वहां पर शराबबंदी लागू की जा रही है। बहुत शुक्रिया सत्य विजय इस तमाम जानकारी के लिए।